जय हो ब्रज धाम की मेरे श्यामा शाम की मित्रों, वृंदावन की पावन धरा से आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है आप सबके समक्ष। दिनांक 13 जून 2025 को दोपहर 2:30 बज रहे हैं। पर्दे लगा रखे हैं, 2:30 बज रहे हैं, पर्दे लगा रखे हैं। एसी चल रहा है मेरा 24 पे और ये दरवाजा बहुत जोर से आवाज कर रहा है। ये खुल रहा है और अपने आप बंद हो रहा है। और जब ये ऐसा होने लगा तो मैं समझ गया बाहर लू चलनी चालू हो गई। दोस्तों, यहाँ पे मंदिरों में भीड़ तो खैर दीवानों की आ ही रही है। देखो अभी दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है, रीला मीला, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ बाहर बेहोश भी हो रहे हैं। देखिए गर्मी बहुत हो रही है वृंदावन में। आज भी कम से कम 41-42 यहाँ का टेम्परेचर है। ये देखिए दरवाजा अपने आप खुल रहा है, बंद हो रहा है। मैं समझ गया, देखो पर्दा भी हिल रहा है। जब ये पर्दा हिलने लग गया मैं समझ गया हूँ कि बाहर लू चल रही है। देखो बाहर ये लू चलनी शुरू हो गई है। हिम्मत नहीं है फिर भी मैं आपको बोलता हूँ ये हुए क्या लू चल रही है दोस्तों, क्या लू चल रही है। देखो धुंध, आंधी आ रही है, देखो आंधी आ रही है, लू चल रही है, बहुत गर्म हवा चल रही है। मैंने खिड़की खोली है अपनी, ठीक है, मैं खिड़की बंद कर दूं भाई, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है वृंदावन के अंदर। मैं ये पर्दे लगा के रखता हूँ क्योंकि मेरा ईस्ट फेसिंग है। ये एसी मैंने यहीं लगा रखा अपना, मेरा ईस्ट फेसिंग है। जब सूर्य भगवान यहाँ से निकलते हैं, देखिए ईस्ट फेसिंग की बात ही अलग होती है। ईस्ट फेसिंग के फ्लैट इतनी जल्दी नहीं मिलते। तो ये मेरा फ्लैट की तरफ आते हैं पूरा 12:30-1 बजे तक ये मेरे कमरे तप रहे होते हैं। जी हाँ, लेकिन सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 बजे के बाद नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वृंदावन में जो इस तरह से गर्मी पड़ रही है, बहुत बुरा हाल है। मैं एडवाइस दूंगा अभी वृंदावन आप मत आओ, बहुत बुरा हाल है गर्मी के मारे। रात को भी यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम्स है। अंदर वृंदावन में लाइट नहीं आ रही है 3-3, 4-4 बजे तक। बहुत चारों तरफ बुरा हाल है इस समय। देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं क्या आंधी तूफान आ रहा है, इस समय लू चल रही है पूरी। तो ये दरवाज़ा मैं बंद रखता हूँ, पर्दे लगा के रखता हूँ भाई। मैं दिन भर मेरा एसी चल रहा है। कहाँ एक समय ऐसा था मैं रात को सोते हुए 11 बजे रात को एसी चलाता रहा, वो भी 2-3 घंटे के लिए, ठीक है। और वो भी किस पे 26-27 पे एसी चलाता हूँ। और अब मेरे को पूरे दिन सुबह नहा धोने के बाद 10 बजे एसी चालू करना पड़ता है। मीटर घूम रहा है भाई, एसी चलेगा तो बिल भी आएगा, लेकिन क्या करें, मरता ना क्या करता। ये तो बड़ी श्री जी की कृपा है जो शानदार कुटिया दी, घर दिया, एसी दी, चाहे यहाँ दिया, चाहे शरीर के जो दिल्ली में बच्चे हैं, धर्मपत्नी हैं, माता जी हैं, उनको भी वहाँ पे पूरी व्यवस्था है, एसी वाला घर दिया। तो श्री जी की लाडली की बड़ी कृपा है हम पर मैं ये कहूँगा श्री जी कृपा करो, इस गर्मी से बचाओ। और भाई मैं फिर बोलूँगा, अभी आप मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि अभी मत आओ, लोग बेहोश हो रहे हैं। तो आप बहुत आपके कमेंट्स आए, अरे ये तो भाव होते हैं। भैया भाव का खेलो तो आओ ना, मना किसने किया है। अगर भाव का खेलो तो आओ ना, फिर एसी वाले रूम की जगह क्यों ढूंढते हो। आप में से कही होगा अरे भाव होगा, आने वाले आएंगे, आपके कहने से कोई रुकेंगे। मेरे कमेंट्स में जाके देखो तो भाई अगर आपके इतने अच्छे भाव हैं, आप भक्ति को भावों को प्रणाम करता हूँ, तो फिर यहाँ के एसी वाले रूम मत देखे करो, नॉर्मल जो रूम मिल जाए उसमें भी लहला करो। फिर ये शिकवा मत करे करो वृंदावन के अंदर एसी वाले रूम ही नहीं मिल रहे, क्योंकि अगर भाव रखते हो ना, शिकायत भी आप लोग रखते हो। आप एसी में रुको, नॉन एसी में मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा काम है वृंदावन की आप सबको अपडेट देना। मेरी बात को पॉजिटिव लोगे तो मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ, क्योंकि घुमस मंदिर में गर्मी बहुत हो रही है। और खासतौर पर बाके बिहारी, तुम्हें पता है किस तरह से अंदर छोटा पड़ जाता है। और इसी के चक्कर में कॉरिडोर बन रहा है, ताकि आपको पता होना चाहिए ब्रजवासी, मैं ब्रजवासियों के साथ अधिकतर रहता हूँ। सभी ये मंदिर वालों को छोड़ के सभी ब्रजवासी यही चाहते हैं कॉरिडोर बने, क्योंकि यहाँ पे कॉरिडोर बनने से पर्यटन ज्यादा आएगा, भक्त ज्यादा आएंगे, काम धंधा चलेगा। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं लगी जहां से रोजगार चलता है, ये मंदिरों से रोजगार चलता है। तो मंदिरों से भैया कहते हैं ना, गोसाइयों का अंकुश हटेगा, क्योंकि अपनी अपनी चलाते हैं, दर्शन नहीं करने देते। बात कड़वी है, बात आती है, जो कितने यूट्यूब आ रहे पैसा लेके दर्शन करना, ये जो बात आ रही है सबके सामने आ रही है, मैं कोई स्पेशल नहीं बोल रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ का लोकल भी चाहता है, ठीक है, लोकल भी चाहता है कि कॉरिडोर बने, ताकि यहाँ पे आने से पर्यटन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। मैं अयोध्या गया था, अरे मैंने पुराना अयोध्या तो देखा नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन नया अयोध्या इतना बढ़िया जबरदस्त बना हुआ है। क्या रामलला का मंदिर है, क्या आसपास क्या होटल्स बने, क्या सड़कें चौड़ी कर दी, भाई जाओ तो मन गदगद जाता है। अब क्या हुआ है वृंदावन के अंदर, हर कोई सैटरडे संडे को दिल्ली पंजाब से हर कोई, देखो सैटरडे संडे को तो वृंदावन में भीड़ होती है। दिल्ली हो गई, दिल्ली के आसपास जो भी इलाका होता है लोग आते हैं। लेकिन आज की तारीख में दिल्ली वालों के बाद पंजाब दूसरा ऐसा
ऐसा सेंटर है जो वृंदावन में लोगों की बसें आती हैं, ठीक है, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, भाई भर भर के बसें आती हैं, वहां से आती हैं। क्यों? आज भैया अध्यात्म हर एक किसी को कृष्ण की मस्ती में, कृष्ण की भक्ति में डूबना है। तो मेरी बातों को पॉजिटिव लेना सीखना। वृंदावन में गर्मी का ये हाल है, रात को सुन लो मेरी बात, मैं क्यों कह रहा हूं, रात को 3-4 बजे तक लाइटें नहीं है। अगर होटल में होंगे तो जनरेटर चलेगा, आप एसी नहीं चला सकते। मेरी बात समझ लेना, आपके हित की बोल रहा हूं। आपको आपके बाके बिहारी से मिलने का मना नहीं कर रहा, राधा वल्लभ से मिलने के लिए मना नहीं कर रहा, क्योंकि आप यहाँ के परेशान होंगे, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो। रात को लाइट ही नहीं है। अब होटल के जो जनरेटर होते हैं उस पर एसी को ही चलता है, उसमें तो पंखे चलेंगे, फिर रात भर आपको पसीना आता रहेगा। मेरी बात को सोच लो, आपका शुभचिंतक को इसलिए बता रहा हूं। देखो कैसे, अभी देखो कैसे पर्दे हिल रहे हैं, लू चल रही है यहाँ पे, 41-42 टेम्परेचर है। और आपको पता होना चाहिए वृंदावन में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। वृंदावन में 0 टेम्परेचर पड़ जाता है सर्दियों में, सर्दी भी बहुत पड़ती है। इस बार तो सर्दी पड़ी नहीं, पिछले साल तो ठिठुरती हुई सर्दी थी। पिछले साल तो मार्च के शुरू तक में सर्दी पड़ी थी, इतनी ठिठुर है। मैं तो यहाँ रह रहा हूँ ना, तो भाई अभी आप वृंदावन मत आओ, मैं राय दे रहा हूँ, ठीक है। अभी वीकेंड पे भी मत आओ, वीकेंड पे देखो रूम भी होते हैं 1000 वाला 1500 का पहुंच जाता है, ठीक है। और ये सच है, कॉरिडोर बनना है। अब ये चाहे यहाँ के देखो भाई, हमें मंदिरों के मैटर, हमें तो अपने ठाकुर के दर्शन से मतलब है, हमें तो सुविधाओं से मतलब है। अब गोसाई जन क्या करते हैं क्या नहीं करते वो तो वो जाने, और अपनी योगी सरकार प्रशासन जाने। हम तो ये चाहते हैं, यहाँ के लोग भी चाहते हैं कॉरिडोर बने, ठीक है। भाई एक बात बताओ, वक्त के साथ हर चीज अपडेट होती है। आपका पुराना घर होता है, आप रेन्यूएट कराते हो ना, जगह चौड़ी होती है ना। राधा वल्लभ जी के बड़े वाले गोसाई जी ने क्या कहा था, कोई वृंदावन की छवि खराब नहीं होगी, बल्कि वृंदावन निखरेगा। कॉरिडोर बनने के बाद वृंदावन निखरता है। जब कोई चीज डिस्ट्रॉय होती है, जब वो बनती है, निर्माण होता है ना, शुरू में धूल मिट्टी कंकड़ उड़ते हैं, बाद में वही जगह सुंदर बन जाती है। जैसे आपके आसपास कोई फ्लाईओवर बन रहा होता है तो नीचे की सारी रोड तोड़ दी जाती है, खूब धूल मिट्टी होती है, और जब वो फ्लाईओवर बन के तैयार होता है, या सोसाइटी कोई बन के तैयार होती है। अभी मेरी सोसाइटी में रोड टूटी हुई है, लेकिन जब 3 साल बाद इसका फेस 4 तैयार हो जाएगा, पूरा ग्रीनरी हो जाएगी, पेड़ पौधे लग जाएंगे। भाई कुछ अच्छे के लिए कुछ बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, कुछ अच्छे के लिए कुछ बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अगर मेरे सामने भी है फेस 4 आ रहा है, मिट्टी मिट्टी, देखो मैं दिखा, ये देखो रोड अभी बन रहा है, ठीक है। ये देखो आंधी चल रही, पर्दा हटा दे, ये रोड अभी बन रहा है। उधर देखो कंक्रीट पड़ी है, वहां पे फेस 4 आ रहा है, जहां है ना फेस 4 का निर्माण शुरू होगा, जहां आप सामने देख पा रहे हो, वो फेस 4 के लिए कंक्रीट आनी चालू हो गई है। देखो बहुत धूल चल रही है भैया, रुका नहीं जा रहा। अरे भैया बहुत धूल चल रही है, मैं बंद करूं तो अभी है, लेकिन 3 साल बाद जब फेस 4 तैयार हो जाएगा, उसके बाद सारा ग्रीनरी हो जाएगा, ग्रीन बेल्ट हो जाएगा। तो थोड़ा हमने भी सब्र किया है, ठीक है। तो वृंदावन का अगर जीर्णोद्धार हो रहा है, जीर्णोद्धार बोल लो, कॉरिडोर बोल लो, ये निखरेगा, वृंदावन खत्म नहीं होगा। ये तो गोसाइयों का अपना क्या पर्सनल मैटर है, मंदिर पे अपना हाथ रखना चाहते हैं, जो भी मैटर वो जाने। हमें ना बाके बिहारी के ना राधा वल्लभ किसी गोसाइयों से मतलब नहीं है, ठीक है। प्रभु जाने वो जाने उनकी क्या लीला है। हमें तो है कि हमारा वृंदावन हमें बिल्कुल स्वच्छ चाहिए। और मैं आपको फिर बोलूं, वृंदावन में आके गंदगी मत फैलाया करो, प्लास्टिक की बोतलें, पन्नी की बोतलें यमुना जी मत फेंक करो। यहाँ के जो सोशल वर्कर कार्य करता है वो बहुत सफाई करते हैं यमुना जी की। भैया वृंदावन को स्वच्छ रखो, गुटखे, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब मत पिया करो, अपराध लगता है। आपका दास आपका शुभचिंतक है, इसलिए बात समझा रहा हूँ। वृंदावन आओ तो यहाँ की आध्यात्मिकता को ध्यान रखो। यहाँ आके आप जो भी गलत कुकर्म कर रहे हैं वो आपके पाप कई गुना पाषाण, मतलब पत्थर के समान हो जाते हैं, जिनसे छुटकारा पाना मुश्किल है। इसलिए वृंदावन में गंदगी मत फैलाओ। आपका शुभचिंतक है दास दीपक, इसलिए बात मैं समझा रहा हूँ। वृंदावन में गंदगी मत फैलाओ, ठीक है। वृंदावन को पूरा गोविंद का नित्य राज स्थल मानो। वृंदावन जो है ना ब्रजवासी को उसका राज स्थल ही है। प्रिया युगल जोड़ी का सबसे प्रिय राज स्थली वृंदावन है, क्योंकि महाराज यहीं पे हुआ था, यमुना जी के तट पे। ये यमुना जी का तट है, वो ही तो बंसी वट है, जहाँ पे कन्हैया अपनी बांसुरी बजाए, जहाँ पे कन्हैया अपनी बांसुरी बजाए, वृंदावन में कन्हैया ऐसी बांसुरी बजाए। जी हाँ, यही यमुना जी के तट पर यही महाराज हुआ था। शरद पूर्णिमा पे जो होता महाराज, अब तो बिल्डिंग बन गई है, लेकिन पूरा बहुत बड़ा था। ब्रह्मा जी के एक कल्प समान रात की अवधि थी, ठीक है। तो भाई वृंदावन आओ तो यहाँ की
स्वच्छता को, आध्यात्मिकता का ध्यान रखें, स्वच्छता के साथ यहाँ पे रहो, गंदगी मत फैलाओ। गुटखा बीड़ी तंबाकू खा के मत फेंको, गुटखा खा के इस पवित्र भूमि को दूषित मत करो, अपराध लगेगा। गंदगी मत फैलाओ, ठीक है। सिगरेट पी के मत फेंको। सिगरेट की तंबाकू जो गौ माता के रक्त से बनी, जो भी सिगरेट गुटखा तंबाकू बीड़ी तंबाकू से जो भी बनी चीजें खाता है उसे गौ हत्या समान अपराध लगता है। गौ माता के, सुरभि गौ माता के रक्त से ये प्रकट हुई है सिगरेट, तभी तो पीने वाले को कैंसर होता है, इसलिए गौ हत्या समान अपराध लगता है। जो भी तंबाकू का सेवन करता है, चाहे गुटखे के रूप में, चाहे खैनी के रूप में, चाहे सुरती के रूप में, चाहे सिगरेट के रूप में, जो भी गुटखा खाता है किसी भी रूप में, उसे गौ हत्या समान अपराध लगता है। दास दीपक समझा रहा, अब भी जाग जाओ। धन का भी नाश, शरीर का भी नाश, फिर बीमारी ऐसी लगती है कैंसर जैसी। मैं कहता ना वहां पे धर्मशाला में कैंसर पीड़ित, गुटखा तंबाकू भरा पड़ा, सिगरेट पी के छाती खराब है, रोते हैं वहां पे, प्रभु जी हमें बचा लो। डॉक्टर कहते हैं हमें बचा लो, सड़ रहे मुंह के जख्म, डॉक्टर बचाते हैं, लेकिन मैंने गिड़गिड़ाते हुए देखा, इतने मुंह सड़े हुए गुटखे खा खा के। तो भैया वो गौ माता के रक्त से जो प्रकट हुई है वो हुई है, ये है तंबाकू। तो भैया गो हत्या समान अपराध लगता है, तंबाकू का सेवन किसी रूप में मत करो। दास दीपक आपका हितेश है, हित चाहता है। हालांकि आप भी आप उल्टा सीधा बोलोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास जो है वो आप दोगे, मेरे पास अच्छाई है, मैं अच्छाई दूंगा। मैं गोविंद की कृपा से अच्छा सबको लेके सोचता हूँ। मैं कहता हूँ विश्व का कल्याण हो, क्योंकि मेरा सनातन धर्म ही कहता है विश्व का कल्याण हो, हर तरफ शांति हो। एक सनातन धर्म ही कहता है विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। तो दास दीपक तो ब्रज की पावन धरा से भी आह्वान करता है, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। अरे वृंदावन में एक ही का सबसे बड़ा वास है गौ माता का, और यहाँ गौ माता के साथ भी बहुत छोड़ मतलब कूड़ा खारी होती है। मैं इसके ऊपर भी ब्लॉग बनाऊंगा, सरकार तक पहुंचाऊंगा। भैया ब्रज तो दो ही का है, ब्रजवासियों का और गौ माता का। और वो गौ माता जिसकी पूंछ पकड़ पकड़ के कन्हैया चलता था, वो गौ माता जिसके आगे लाखों गायें होती थी और वो पीछे चलता है, उनकी धूल जो गौ माता के चरण रज गोविंद के ऊपर पड़ती है, तो कहते हैं गोविंद के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड वो शुद्ध हो जाते हैं। मैं ये संतों से सुनी है, गौ माता की रज का जो स्नान कर लेता है ना, त्रिवेणी जो संगम का स्नान है, उससे भी बढ़कर पुण्य मिलता है। जो त्रिवेणी का स्नान नहीं करा, गौ माता की रज जिसके उसके ऊपर पड़ती है ना, उससे स्नान करता है, तो त्रिवेणी का जो स्नान का पुण्य मिलता है वो गौ माता की रज के स्नान से मिलता है। इतनी बड़ी महिमा गौ माता की। हमारे श्री कृष्ण की इष्ट है, राम की इष्ट है, जिनका दूध पीकर ये बड़े हुए। तो भैया गौ माता की सेवा किया करो। और ब्रज में तो गौ माता का बहुत दुराचार हो रहा है, यहाँ पे उन्हें लवारिस क्या उठा के लेके जाते हैं। मैं उसके ऊपर बहुत क्रोधित हूँ। हिम्मत कैसे हो जाती है नगर निगम की गौ माता को लवारिस मानने की। पूरा वृंदावन तो गौ माता का घर है, वो चाहे किसी के घर में रहें या बाहर पटरी पे बैठे, वो तो गौ माता का घर है। तो लवारिस कैसे बोल सकते यहाँ पे नगर निगम उठा के लेके जाती है गाड़ी। जब मैं गौ माता को चारा खिलाने जाता हूँ, वहाँ पे एक बहन कहती है भैया आज गौ माता को उठा के ले गए। और कहीं ऐसी जगह डालते हैं वहाँ पे गौ माता की हालत बहुत बुरी है। मुझे पता चलेगा, मैं ब्लॉग बनाऊंगा, सरकार तक पहुंचाना, मैं आप तक पहुंचाऊंगा, आप आगे तक पहुंचाना। अरे जिस ब्रज में जिसका रह रहे गोविंद की इष्ट, हमारी इष्ट, पूरे ब्रह्मांड की इष्ट गौ माता की अगर हम नहीं हो तो फिर किसके हुए। ये धर्म सनातन धर्म है ही गौ माता से, जहां गौ माता नहीं गरु माता, जिसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। तो इस बात को समझो। इसलिए तंबाकू सेवन मत किया करो, वृंदावन में आके गंदगी मत फैलाया करो। आपका हितैषी हूं, शुभचिंता को अच्छी बातें बता रहा हूं, ठीक है। और अभी मत आओ, वृंदावन के अंदर बहुत गर्मी है, रात को रात भर लाइट नहीं आती, दिन भर में भी लाइट नहीं आती है, ठीक है। दिन में भी लाइट नहीं आ रही है। आपको अगर रूम मिल भी जाएंगे तो एसी नहीं चल रहा होगा, रेट एसी का ले रहे होंगे आप, वो भी ठीक है, वो तो एसी का कमरा दिया है ना। अब लाइट नहीं आ रही तो जनरेटर पे एसी नहीं चलता। तो भैया आपसे विनती है, अभी अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहो, जब बारिश हो जाए, मौसम ठीक हो जाए तब आना। फिर दिखा चुका हूँ, इस समय बहुत लू चल रही है, आंधी आ जाने के चांस है, ठीक है। तो आपका हितैषी हूँ, मेरी बात अच्छी लगे तो पॉजिटिव लेना। और मेरे पास बहुत कॉल्स आ रही है प्रॉपर्टीज के लिए, बिल्कुल करो जी। आपका दास आपको पूरी आपको ब्रजवास करवाने की पूरी कोशिश करेगा। अपना उद्देश्य एक ही है। मैंने एक बात है, अभी दिल्ली से हमारे हैं मिस्टर अरोड़ा, उनका कॉल आया और उन्हें होटल लैंड चाहिए थी जस्ट अभी। तो उन्होंने एक ही बात बोली, दीपक जी बहुत लोग और ये कई माता बहनों ने कि भैया बहुतों के यूट्यूब देखे, लेकिन आपकी बातों में बड़ी सच्चाई है। वही अभी अरोड़ा जी अगर ये वीडियो देखेंगे ना, दिल्ली से अरोड़ा जी, उन्होंने मेरे से बोला 400-500 गज के लिए होटल खोलना है, गेस्ट हाउस खोलना है, उसके लिए लैंड,
ठीक है। उन्होंने मेरे को बोला कि दीपक जी वहां पे देखना मेरे को 405 गज के लिए, तो उन्होंने एक ही बात बोली, वीडियो तो बहुतों को देखे लेकिन आपका बोलने का स्पष्ट तरीका, इस तरीके से समझाने का साफ सुथरा, उन्होंने कहा ये बंदा झूठा नहीं हो सकता, ये सही बात डील कराएगा। तो भाई इस मान सम्मान प्यार के लिए धन्यवाद, और आपका ये प्यार सम्मान मैं अपनी श्री जी के चरणों में अर्पण करता हूँ, उनकी भाव से मैं आज बोल पाता हूँ। तो मित्रों, प्रॉपर्टी के लिए भी आप मुझसे मेरे नंबर 8130766975 पे संपर्क करें, लेकिन वो करें जो यहाँ पर बसना चाहता है, जो यहाँ ब्रजवास चाहता है, और साफ बात है आज की तारीख में जिसके पास पैसा है। यहाँ छोटे से छोटा स्टूडियो फ्लैट भी 35 से 40 लाख के बीच का, 1 BHK तो स्टार्ट ही, पुराना भी इसमें 50 लाख से होता है, और इस सोसाइटी के अंदर तो 60 लाख से होता है। तो आपका शुभचिंता को जो लेना चाहता है, इसका बजट है, मुझे कॉल करे। दास पूरी सेवा करेगा, बदले में 1% अपनी सेवा लेगा, जो अपना कमीशन है वो लेगा। बस मेरी और किसी वो नहीं है। बाकी मुझे देखकर कोई उल्टा सीधा बोलता, भाई वो उसकी करम है, मैं आपके लिए अच्छा सोचता हूँ, ये मेरे करम है, अपनी अपनी सोच की बात है। तो चलिए फिर उम्मीद करता हूँ आप अभी नहीं आना, ना किसी को भेजना। हाँ, और अगर किसी को यहाँ प्रॉपर्टी चाहिए तो मेरा नंबर भेज देना 8130766975 पर, मुझे कॉल कर सकता है, मैसेज छोड़ सकता है, मैं फ्री होकर बात कर लूंगा। फोन स्विच ऑफ जा रहा है तो समझ लेना मैं सत्संग में हूँ या माला कर रहा हूँ। मैं फ्री होके व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ के आपको कॉल बैक करूंगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए देखते हैं। तूफान चल रहा है बहुत, अपना तो ऐसी छाए में बैठे हैं। तो चलिए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। मेरी बात अच्छी लगे तो फॉलो करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए वृंदावन की पावन धरा से आप सबके मित्र सखा दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। और हाँ, भक्ति मार्ग में जो पहली बार देख रहा है अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल वीडियो का टिंग टॉन्ग दबा देना, ताकि चकाचक जहां से भी देख रहे हो वहां से मेरे साथ अपडेट रहो। तो राधे राधे, हरि बोल।